हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल गैरी। आइए आज हम स्टडी करेंगे बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 35,800 का जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम इसके ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं। पहले भी हम इसी कैंडल का वेट कर रहे थे और आज की हमारी जो कैंडल बनी है वो देखिए वो काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। हम इसको थोड़ा यूँ जूम करके देखेंगे। अब हमें 35,800 स्ट्रॉन्ग कैसे है उसको देखने के लिए यहाँ देखिए हम हाईलाइट करेंगे। एक बार यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की, तब ये कंटिन्यू अप आ रहा था बट इसने ब्रेक नहीं किया और वापस डाउन आया। डाउन आने के बाद फिर से ये अप गया, बट इस कैंडल ने 35,800 तक नहीं गया, ये 35,776 तक ये गया है, 576 तक ये गया है और फिर से डाउन आ गया। एंड उसके बाद इसने यहाँ पे फिर से एक कोशिश की कि ये 35,800 को ब्रेक कर दे, बट आज भी ऐसा नहीं हुआ। थोड़े दिन पहले भी ऐसा नहीं हुआ और आज फिर से इसने कोशिश की। आज अपनी कैंडल है जो डेली टाइम फ्रेम पे उसने अपना हाई लगाया है 727 का, मीन्स 810 820 को क्रॉस नहीं किया। 820 को क्रॉस करने के बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि देखना ये है कि क्या ये इसको टच करके वापस डाउन आता है या अप ही जाएगा। अब यहाँ देखिए तो हमें काफ़ी अच्छी जो सिग्नल्स हैं वो दिख रहे हैं कि एक बार यहाँ पे टच, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे एंड थर्ड टाइम यहाँ पे। एंड थर्ड टाइम ऐसा होता है कि जब उसको टच करके निकलता है तो क्रॉस कर जाता है। अब अगर ये थर्ड टाइम में निकल जाता है तो वेल इन गुड, वरना ये फोर्थ टाइम में निकल जाएगा। अब हम इसको देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उससे पहले हम देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि आज का हमारा चार्ट किस तरीके से दिखता है। हमने अभी-अभी जो थोड़ी देर पहले हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसमें हमने यही चीज़ नोट की कि ये वाला जो चार्ट है अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। कल परसों जब हमने चार्ट का एनालाइज़ कर रहे थे, उस टाइम भी हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और आज फिर से हमने इस ट्रेंड लाइन को देखा है कि इस ट्रेंड लाइन से डाउन नहीं आई मार्केट और इस ट्रेंड लाइन से अप ही गई है। और इस ज़ोन की हम बात कर रहे थे कि एक बार अप गया, डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन। अब इसको क्रॉस ना किया और अब चला गया। अब जाने के बाद अब हमें देखना ये है कि इसको क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। अब हम इसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज क्या चार्ट बना और हमें कैसे एंट्री लेनी है। हमारी वो कन्फ्यूजन्स कैसे दूर होंगी छोटी-छोटी, उन उन सब की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे सारी छोटी-छोटी कैंडल्स बनी और जैसे ही इन कैंडल्स ने इस शेप को फिनिश किया है, बाहर निकला इससे, जो कि एक रेक्टेंगल शेप है, उसके बाद काफ़ी अच्छी एक अप की मूवमेंट मिली। और जब इस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारी अप की मूवमेंट मिलती है, उसमें हमारा जो ये वाला फर्स्ट स्विंग होता है ये बड़ा ही आराम से क्रॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ मार्केट ने काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद हमारे जो ये स्विंग्स हैं ये वाले, ये हमारे टारगेट रहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से निकलने के बाद हमने कहाँ-कहाँ पे हाइलाइट किया था। नेचुरल सी बात है, एक ये लाइन एंड सेकंड दैट वन, और इससे ऊपर निकलता तो हमारा ये 35,820 का, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अब ये इस टारगेट तक बड़े अच्छे से पहुंचा है जो कि 35,720 का था। अब कंफ्यूजन ये आती है, क्वेश्चंस ये आते हैं कि हम इस मूवमेंट को कैसे ले सकते हैं। अब इस मूवमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक चार्ट स्टडी करेंगे। ये वाला चार्ट देखिए कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम, क्या है, बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस है। फर्स्ट रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट रहती है मार्केट और लास्ट के जोन में यहाँ पे कैंडल्स सस्टेन करने लग जाती है, तो अप साइड में मूवमेंट होती है। अब यहाँ लिख रखा है कि आपको बाय करनी है हाफ क्वांटिटी एज कंपेयर टू सेल ऑर्डर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक और चार्ट देखेंगे। पहले इसको समझना जरूरी है कि फर्स्ट कैंडल रेड बनी, उसके इनसाइड में काफ़ी सारी कैंडल्स बनी और लास्ट में यहाँ पे सस्टेन करके बाहर निकला है, तो यहाँ में काफ़ी अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिलती है, जो कि आज हमें मिली भी है। इस चार्ट को समझ लिया। अब हम देखते हैं सेकंड चार्ट। सेकंड चार्ट ये वाला है कि फर्स्ट कैंडल रेड बनी है, उसके बाद कैंडल्स यहाँ पे सस्टेन कर कैंडल्स बनी है काफ़ी सारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और लास्ट में यहाँ पे काफ़ी सारी कैंडल्स सस्टेन कर रही है। तो जो फर्स्ट हमारी जो कैंडल है उतना हमारा टारगेट रहेगा डाउन की ओर। और यहाँ पे बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ है कि इट्स अ पॉसिबिलिटी नॉट श्योर, टेक एनी रिस्क अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। देखिए हम यहाँ पे जो भी स्टडी करते हैं वो सिर्फ एक एनालिसिस है, इसके अलावा
आप उसको अपने लेवल पे स्टडी कीजिए, अच्छे से चार्ट देखिए, यहाँ से आपको एक हेल्प मिल सकती है कि यस अगर इस तरीके का सेटअप बनता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है। बाकी उसके लिए आपको प्रिपेयर खुद होना है, आप अपने फाइनेंशियली रिस्क पे ही हर एक स्टेप को लीजिए। ये अनुभव आपको अच्छे तरीके से सिखाएँगे, आप इन्हें अच्छे तरीके से अप्लाई भी कीजिए। अब देखिए उसके बाद काफ़ी अच्छी एक हमें अप की मूवमेंट मिली और लास्ट में मार्केट यहीं कंसोलिडेट होके बंद हुई है। ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल भी है कि वापस नहीं आया चार्ट, सॉरी प्राइस एक्शन वापस नहीं आया। अगर डाउन आता तो हम ये होते कि यस सेलर हैवी हुए हैं। अभी लास्ट के हम सेशन में सिनेरियो में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो गई है। अब हमारा कल के लिए हमारा जो प्रिडिक्शन रहेगा, कल के लिए हमारा एक प्रिडिक्शन तो ये हो सकता है कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होगी। अगर इसी जोन के बीच में ओपन होती है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि 35,820 का, इसको अगर ब्रेक करती है तो हमें अप साइड में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब बात ये है कि ये जो अप साइड में अगर ये ब्रेक करता है, तो वहाँ क्या-क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। फर्स्ट तो ये कि अगर ये कंसोलिडेशन ज़ोन को ब्रेक करता है तो हमें आपकी अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसको देखने के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे, क्योंकि 35,800 का लेवल क्रॉस होने के बाद में ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी लंबा, ये देखिए हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमारे टारगेट्स क्या-क्या रहेंगे। देखिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट रहा है, तो 35,800 को क्रॉस करने के बाद नेचुरल सी बात है, फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 36,000 का, जिसको हम कहेंगे कि 35,980 का। ये हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमने 35,980 ही क्यों लिया है। इसी पॉइंट के ऊपर हमने लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट करना था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हमने 35,980 का टारगेट क्यों लिया, क्योंकि 36,000 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है और 36,000 को क्रॉस करने के लिए फर्स्ट हमारा टारगेट ये रहेगा, अगर इस यहाँ पे 36,050 को क्रॉस करता है, 36,050 को क्रॉस करता है, उसके बाद हमारा 220 का टारगेट हम लेके चलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा 220 का ही टारगेट लोगे। आप यहाँ पे स्टडी कीजिए कि आपको कहाँ-कहाँ पे टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक लाइन आ रही है, जी देखिए 36,200 की ये वाले पॉइंट्स पे। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 36,150 200 के बीच का भी हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल रहा है। और ये तो हमारा हो गया अप साइड का। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि डाउन साइड की हमें अगर मूवमेंट देखने को मिलती है कल, तो कल हमें डाउन साइड में किस तरीके से मूवमेंट को लेना है। हम वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे थे कि नीचे से एक ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है। अब इस कंसोलिडेशन जोन को इसी के अंदर कंसोलिडेट होकर डाउन के लिए ब्रेक करता है, तो हमारा ये वाला टारगेट रहेगा जो कि 35,350 का है। उसके बाद और डाउन आता है तो हमारा ये वाला टारगेट रहेगा 35,000 का। अब कल की मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट अगर बुलिश रहती है तो अप की तरफ हमें काफ़ी अच्छा सेटअप मिलेगा, और अगर डाउन आता है तो डाउन के लिए हमारे जो स्विंग्स हैं हम इन्हें ही अपना टारगेट रहेंगे। अब फिलहाल हमने जो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है वो यही है कि अगर इस तरीके से सेटअप बनता है तो हमें किस तरीके से टारगेट लेना है। हमें दोनों कंडीशंस को अच्छे से डिस्कस किया है। आप इन्हें बैक टेस्टिंग कीजिए और बैक टेस्टिंग करने के बाद आप अच्छे से इसे अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।